हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों में डिस्कस करने वाले हैं न्यू साउथ वुमेन्स वर्सेस क्वींसलैंड वुमेन के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन ओडीटी का मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शंस और कप्तान भाई ऑप्शंस के बाद में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। इस फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक नए तरीके ऐप है जहाँ पर 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है। तो आप ही के सामने इस वीडियो में हम टीम बना कर दिखाएंगे और साथ ही साथ डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल आपके लिए यही काम है कि इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PPAD से डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। बाकी सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करते रहेंगे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर जी रेडमैन को हमने पिक किया है, जो जनरली लास्ट 2 मैचेस से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रही हैं और लास्ट 2 मैचेस में 125 रन बनाई है। हालांकि उसके पिछले मैच में थर्ड लास्ट मैच में उन्होंने फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हुए भी 121 रन बनाई है। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन होंगे और ये ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ एक बढ़िया कप्तान वास्ते अपने ऑप्शंस भी होंगे। वही बात करेंगे एलिसा हेली, बेथ मोनी, ये दोनों ही इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो इसको स्क्वाड में नहीं है, तो आप इनको टीम से हटा दीजिए। स्पिन स्क्वाड में कौन कौन 2 प्लेयर्स है, टी विल्सन और एम डार्के, जिनमें से टी विल्सन का अभी तक परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा। 4 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड, 2 मैचेस में ओपनिंग की, लेकिन 4 इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 8 रन बनाई है, जिनमें से एक इनिंग्स में 8 रन था, बाकी 3 इनिंग्स 0 बनाए। तो इनको भी आप स्मॉली पे अवॉइड कर दीजिए, उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। एम डार्के हालांकि इस मैच के स्क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन उतना कुछ खास ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एरिन बर्न्स। ये जनरली बैटिंग करते हैं 6 पर, जहां पर इनके अभी तक देखा जाए तो 5 मैचेस में इनको बैटिंग मिला है और 5 मैचेस मिलाकर 56 रन बनाए बैटिंग से। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने बॉलिंग भी की है पार्ट टाइम, और अभी तक इस टोटल 5 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है। 5 मैचेस में अगर बॉलिंग के बारे में बात की जाए तो 21 ओवर्स बॉलिंग डाले हैं और 21 ओवर्स में से 4 विकेट्स भी इनके खाते में है। तो इनको हमने पिक किया है। और इस मैच में क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन रेचल हेइंस, एलिसा हेली, ये एशले गार्डनर ऐसे प्लेयर्स नहीं खेल रही हैं, तो इनका बैटिंग में भी कद थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस मैच में। हो सकता है 6 से ऊपर आके 4 या 5 पे बैटिंग करने लगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे इस मैच के लिए। रेचल हेइंस इस मैच में नहीं खेलेंगे। टी कूपर भी स्क्वाड के हिस्से नहीं है। एल हैरिस हालांकि इस मैच के क्वींसलैंड ओवन टीम तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो एल हैरिस इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से इस स्क्वाड के हिस्से नहीं है, तो इनको भी आप अवॉइड ही कर दीजिए। और बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से नेक्स्ट पिक है हमारे पी लिचफील्ड, जो इस मैच के लिए स्क्वाड में हिस्से भी है, इस मैच में खेलेंगी भी, ज़्यादा चांसेस यही है। जनरली 3-4 पे बैटिंग करती है, तो इसलिए हमने इनको पिक किया एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आर ट्रीनामन, इनको हमने पिक किया न्यू साउथ वुमेन्स टीम तरफ से एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलती है। लास्ट 3 मैचेस के अगर परफॉर्मेंस की उठाकर देख ले तो 131 रन बनाए, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाती हैं। बाकी जी वॉल हमारे नेक्स्ट पिक है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती हैं, 5 में नहीं 6 मैचेस में अभी तक खेली हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने जो है मतलब अभी तक जो है 146 रन बनाए, तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो नीचे जो है एम हिकली, सी नॉट और ए लियोरॉड, ये तीनों ही स्क्वाड के हिस्से हैं। एम हिकली के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाले तो क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से खेलती है और 6 बार बैटिंग करती है। 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में 58 रन, एक मैच में 2 ओवर बॉलिंग की, जहाँ पर कोई भी विकेट इनके हाथे में नहीं लगा, तो इनको मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया। सी नॉट एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो जनरली पहले 2 मैचेस में तो 8-9 नंबर पर बैटिंग करती थी, 2 इनिंग्स मिलाकर 9 रन बनाए। लास्ट 2 मैचेस से ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर रही है, 2 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में 29 रन हैं। तो ये लास्ट अभी तक इनके 4 इनिंग्स से परफॉर्मेंस है बैटिंग से। और अगर बॉलिंग के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने टोटल 5 मैचेस में बॉलिंग के 5 मैचेस में इन्होंने टोटल 18 ओवर्स गेंदबाजी की, जहाँ पर 2 विकेट्स इनके खाते में। तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं, फिर भी ये बेटर ऑप्शन है। एलियोरॉयड है, जो NSW वुमेन टीम तरफ से खेलती है और एक मैच में इन्होंने 8 पे बैटिंग की तो 9 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इनको स्मॉल पे अवॉइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। 2 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से जी हैरिस पहला ऑप्शन से 33% लोगों ने पिक किया, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। 4 पे बैटिंग करते हैं जनरली। लास्ट 2 मैचेस के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालते 129 रन बनाए लास्ट 2 मैचेस में, और इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करती हैं। बॉलिंग में अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस में बॉलिंग की है, जहाँ पर 6 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर इनके खाते में 4 विकेट्स भी है। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ से बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाती हैं। सेमी जो जॉनसन हमने इनको पिक किया, 5 पे बैटिंग करती है। लास्ट 3 मैचेस अगर नजर डाले तो 93 रन बनाए लास्ट 3 मैचेस में बैटिंग से, और इनके अलावा ये बॉलिंग भी करती हैं। और अभी तक ये परफॉर्मेंस देखा जाए एज ए बॉलर तो अभी तक इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 5 विकेट्स इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ एक बढ़िया कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शन भी हो जाती हैं। अब इन दोनों ऑलराउंडर के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में, तो जेस जॉनसन में स्क्वाड के हिस्से नहीं है, एशले गार्डनर भी इसके हिस्से नहीं है। लगभग दोनों को ही 90% लोगों ने पिक किया है, लेकिन अगर आप भी अगर टीम में शामिल किए हैं, आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो इसको टीम से हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वाड के हिस्से नहीं है, इस मैच में खेलेंगे भी नहीं। बाकी है एल
ग्रिफिथ जिन स्क्वाड के हिस्से हैं एक ही मैच में 7 पे बैटिंग होती है, 3 रन बनाई थी, साथ से 2 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट नहीं मिला। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ई जॉनस्टोन इस स्क्वाड के हिस्से क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ई जॉनस्टोन 8 पे बैटिंग करती है, 2 मैचेस मिलाकर 23 रन बनाए 8 पे और 2 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन कोई भी विकेट नहीं ले पाए, तो इसलिए हमने उनको अवॉइड कर दिए हैं। एल मिल्स इस स्क्वाड के हिस्से हैं, 8 जॉनस्टोन भी स्क्वाड के हिस्से है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों खेल भी नहीं सकते और इनके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहले होली फर्लिंग जो स्क्वाड के हिस्से हैं और अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए। टोटल 6 मैचेस में इनके खाते में 6 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके स्मॉल पे एक मस्ट पिक ऑप्शन हो जाती है। लॉरेन शेचाले हमारे नेक्स्ट पिक रहेंगे। एनएसडब्ल्यू ओमेन टीम तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो अभी तक एज ए बॉलर अभी तक इस टूर्नामेंट में टोटल 6 मैचेस खेले, 6 मैचेस में इनके खाते में 7 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। वही तीसरे पिक है हमारे बॉलिंग सेक्शन की एच सिल्वर होम्स, जो एनएसडब्ल्यू ओमेन टीम तरफ से खेलती हैं। 3 मैचेस में इनके खाते में भी 7 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। और एम डिक्सन है, एम डिक्सन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 3 मैचेस में इनके खाते में भी 7 विकेट्स है, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती हैं। अब इन चारों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जी प्रेस्टुइच क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से तो जी प्रेस्टुइच 3 मैचेस में अभी तक बॉलिंग किया, जहाँ पर 3 विकेट्स हैं इनके खाते में, तो डेफिनेटली बड़े बड़े प्लेयर्स के एब्सेंस में इनका रोल जो है काफ़ी बढ़ सकता है, तो इनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। डी किमिंस हालांकि स्क्वाड के हिस्से नहीं है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सी सिपल है, एक बहुत ही बढ़िया बॉलर क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से अभी तक सी सिपल ने मतलब 6 मैचेस में लगभग बॉलिंग करके रखे हैं, जहाँ पर इनके खाते में 5 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आप इनको एज एन ऑप्शन कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एच डार्लिंगटन भी स्क्वाड के हिस्से, इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एनएसडब्ल्यू ओमेन टीम तरफ से खेलती हैं, सॉरी एच डार्लिंगटन इस स्क्वाड के हिस्से नहीं है, आप इनको अवॉइड कर दीजिए, ये नहीं खेलेंगी। बाकी अगर देखा जाए तो एस कैम्बल है, ई ह्यूजेस है और एल स्मिथ, इनमें से एस कैम्बल और जो एस कैम्बल स्क्वाड के हिस्से अभी तक टोटल इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 7 विकेट से, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ई ह्यूजेस इस स्क्वाड के लिए इंक्लूड हुए हैं, तो हो सकता है ये खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने एच सिल्वर होम्स और एल शिटाले इनको दोनों को पिक कर लिए हैं, और आपके लिए और एक ऑप्शन से कैम्बल पड़े हुए हैं, तो उसके इन तीनों से बेहतर ऑप्शन ये नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इनको पिक नहीं किए। तो ये फिलहाल हमारा टीम, इस टीम में अगर कप्तान के बारे में बात कीजिए तो सैमी जो जॉनसन मेरे हिसाब से अच्छे कप्तान ऑप्शंस रहेंगे, और एल ग्रेस हरीस को हमने एज अ कप्तान चुने हैं, एज अ वाइस कप्तान। लेकिन अगर रन के हिसाब से देखा जाए तो जी रेडमैन एज अ कप्तान वाइस कप्तान बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा एज अ कप्तान वाइस कप्तान। लेकिन मेरे हिसाब से इस टीम में सैमी जो जॉनसन एज अ कप्तान, जो जनरली 5 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग करते हैं, और ग्रेस हरीस 3 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक आपके लिए 4 पे बैटिंग करते हैं, सॉरी, और जी हरीस, सॉरी मैं इंटरचेंज कर ले, जी हरीस 4 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग करते हैं, और सैमी जो जॉनसन के बारे में बात कीजिए तो 5 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग करते हैं। लेकिन हो सकता है इस मैच में ये थोड़ा सा ऊपर भी आए, 4 पे बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली चांसेस कम है 5 पे ही बैटिंग करते हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को पिक किया एज अ कप्तान वाइस कप्तान, क्योंकि मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। तो यह टीम का प्रीव्यू टीम, अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका है उसके लिए, पहला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि टेलीग्राम की सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारा चैनल का नाम है उसको टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 11,744 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल सेम नाम के आपको दिख रहा होगा, 12,802 है सब्सक्राइबर, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, अभी सब्सक्राइबर 11,744 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टिप्स वहीं पर मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं क्रिकेट प्लस प्लस की टीम के बारे में। तो क्रिकेट प्लस प्लस में जैसे कि वीडियो को शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 8 प्लेयर्स लेकर आपको टीम बनाना पड़ता है, तो 8 प्लेयर्स कैसे चूज़ करना है, 8 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स आपको ऐसे चूज़ करना है कि इस टीम में, इस मैच में सबसे टॉप 5 परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हो। 2 टीम में से आप ट्राई कर सकते हैं। 3 प्लेयर्स ऐसे चूज़ करना है कि इस मैच में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले, तो ऐसे 5 अच्छे प्लेयर्स, 3 बुरे प्लेयर्स को चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एनएसबी टीम तरफ से इस मैच में कौन कौन हो सकते हैं, एनएसबी टीम तरफ से मेरे हिसाब से न्यू साउथ वेल्स टीम तरफ से देखा जाए तो सैमी जो जॉनसन इस मैच में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से और कौन हो सकते हैं, राइचल हेंस तो नहीं खेलेंगे, एरिन बर्न्स एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों को मैंने फिलहाल के लिए ट्राई किए हैं, और बाकी अगर देखा जाए तो बाकी चॉइस बाद में करेंगे। पहले क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से देख लेते हैं। तो क्वींसलैंड ओमेन टीम तरफ से जी हैरिस डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ये तो हो गए जी रेडमैन, ये दोनों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, तो इन दोनों को मैं ट्राई कर लिया। और बाकी अगर देखा जाए 5वां पिक कौन रहेगा, 5वां पिक मेरे हिसाब से 8 फ्रीनरमैन भी हो सकते हैं एज ए ऑप्शंस, एज बैटिंग ऑप्शंस, या फिर अगर देखा जाए तो कोई भी बॉलर्स जैसे कि
जैसे कि एस कैम्पबेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज ए बॉलिंग ऑप्शन, या फिर एच फॉर्लिंग, एम डिक्सन, ये भी काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन मैं ज़्यादातर बैट्समैन के ओरिएंटेड लेना चाहूँगा। तो इस मैच में मैंने जी रेडमैन तो पिक कर लिए, जी हैरिस पिक कर लीजिए। तो आर श्रीनमन को मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर रहे हैं एनएसडब्ल्यू वुमेन टीम तरफ से। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आर श्रीनमन बॉलिंग तो नहीं करते, लेकिन एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग करे, तो इसलिए मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन हमने इनको पिक कर लिया आर श्रीनमन को। अब बात करते हैं नॉट पिक, यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस कौन कर सकते हैं इस मैच में। ए लियोरार्ड काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, साथ साथ बॉलिंग भी नहीं करते, तो मेरे हिसाब से उतना कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे। ए लियोरार्ड को मैंने ट्राई कर लिया। और क्वींसलैंड वुमेन टीम तरफ से अगर देखा जाए तो एल किमिंस अगर खेलेंगे, साथ पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ अगर देखा जाए तो एल किमिंस का बॉलिंग भी नहीं करते, तो इसलिए मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। और एल मिल्स भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अगर इनमें से ट्राई करना है तो आप चाहे तो जी प्रेस्टविच, हालांकि वो इस मैच में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन ई जॉन्स्टन 8 पे बैटिंग करते हैं, एक मैच में बॉलिंग के 2 ओवर्स बॉलिंग डाले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नॉट के लिए। तो ये मेरा टीम है, मैंने सेव कर लिया। हॉट 5 हॉट पिक, 5 3 नॉट पिक, ये मैंने सेव कर लिया। तो इसके साथ ही मैं ज्वाइन करूँगा। सिंपल सा स्टेप है ज्वाइन करने का, वो भी मैं इस वीडियो में ही दिखाऊंगा आप ही के सामने इस वीडियो में। तो ये टीम सेव हो गया और उसके साथ साथ हम ज्वाइन भी करेंगे, जैसे कि हम कह रहे थे कि इस मैच इससे तो ज्वाइन करने के हमारे पहले सबसे ऊपर वाला लीग 15 वाला लीग मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लिया। टीम ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसको सिलेक्ट कर लिया, और उसके साथ साथ ज्वाइन कंटेस्ट कर लिया। सिंपल सा स्टेप है। कॉन्फर्म लीग आप देख सकते हैं इस मैच में 2 है, 2 में ही 100% बोनस यूज़ करने को आपको मिलेगा। तो इसका फायदा उठाइए। इस वीडियो के पिन कमेंट में से आपका लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड भी है, PPID से डालकर आपको साइन अप कर लीजिए। बाकी इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। कैसे जुड़ना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ऐसे आपके साथ हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना, तो यूट्यूब में इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।